हेलो, वेलकम टू चिन्मय केक्स एंड क्लासेस। बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ में हमने होममेड स्पॉन्ज बेक किया है। वो हमारा स्पॉन्ज मिल्क नटी फ्लेवर में बेक हुआ है। इसकी इन डिटेल इन्फॉर्मेशन हमने हमारी फर्स्ट वीडियो में दी है। देन सेकंड वीडियो में हमने क्रीम अच्छी तरह से बीट की है। विथ ऑल टेक्निक्स हमने आपको क्रीम कैसे बीट करनी है ये सिखाया है। उसके बाद ये हमारा थर्ड वीडियो है। तो चलिए, अब हमारा मिल्क नटी फ्लेवर का स्पॉन्ज ठंडा हो चुका है। अब हम इसे डीमोल्ड कर लेंगे। इस तरह से मोल्ड पर प्लेट रखेंगे, उसके बाद हम टैप करेंगे। देन आहिस्ता ये स्पॉन्ज डीमोल्ड हो जाएगा। देखिए, ये हमारी सीरीज़ इन डिटेल सीरीज़ है, तो इसके लिए ये सारी बातें हम इन डिटेल आपके साथ शेयर कर रहे हैं, क्योंकि ये बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ है। तो जैसा कि हमने बैचेस में हमने बच्चों को जैसे सिखाया है, उसी तरह से हम आपको भी इस ऑनलाइन सीरीज़ में सिखा रहे हैं। देखिए, ये होममेड स्पॉन्ज है, टेस्ट में तो बहुत ही बढ़िया होता है। नाइफ की मदद से मार्किंग कर लेंगे। इस तरह से हमें 2 मार्किंग्स यहाँ पर करनी है, मतलब हमारे स्पॉन्ज के हमें 3 लेयर्स मिल जाएंगी। इसके बाद इस तरह का थ्रेड लेंगे और जहाँ पर हमने मार्किंग की है वहाँ पर ये थ्रेड अच्छी तरह से पहले तो फिक्स कर लेंगे। देन इसे क्रॉस देंगे। सिर्फ हमें क्रॉस करना है थ्रेड, इसे गांठ नहीं देनी है। क्रॉस करेंगे और बाहर की तरफ खींचेंगे। देखिए, इस तरह से हमारा स्पॉन्ज बहुत ही बढ़िया कट हो रहा है। आपको यहाँ लग रहा होगा कि यहाँ क्रम्स निकल रहे हैं, लेकिन हमने ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड किए हैं, तो थोड़ा सा तो स्पॉन्ज कट होगा ही, क्योंकि ड्राई फ्रूट्स है तो जब है हम धागे से कट कर रहे हो तो ड्राई फ्रूट्स तो बीच में आएंगी, है ना। मैं आपको इसका टेक्सचर दिखा दूँ, बहुत ही बढ़िया ये स्पॉन्ज होता है टेस्ट में। ये मिल्क नटी फ्लेवर में स्पॉन्ज बेक हुआ है। इसमें हमने क्या क्या यूज़ किया है ये अगर आपको जानना है तो इस सीरीज़ का पहला वीडियो देखिए, तो आपको इन डिटेल उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। चलिए, अब हम थ्रेड की मदद से सेकेंड लेयर कट कर देंगे। उसी तरह से हमें थ्रेड फिक्स करना है, देन क्रॉस देना है और थ्रेड को बाहर की तरफ खींचना है। यहाँ पर आप थ्रेड बिल्कुल भी लूज़ नहीं रखेंगे। अगर आपने थ्रेड लूज़ रखा तो आपका स्पॉन्ज थोड़ा सा तिरछा कट होगा। जो लोग केक पर क्रीम पसंद ही नहीं करते, मतलब उन्हें सिर्फ स्पॉन्ज पसंद है, उनके लिए ये बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है, क्योंकि इस तरह से आप अगर स्पॉन्ज बेक करेंगे तो ये टेस्ट में बिल्कुल डिलीशियस होता है। अब हमारे स्पॉन्ज की 3 लेयर्स हमें मिल गई। उसके बाद हमने टर्न टेबल पर थोड़ी सी व्हिप क्रीम लगाई है। बिल्कुल सेंटर में हमें ये लेयर रखनी है, क्योंकि जब भी आप आइसिंग करते हो तब आपकी स्पॉन्ज की लेयर बिल्कुल सेंटर में ही होनी चाहिए, ताकि आपका फाइनल फिनिशिंग भी बहुत ही बढ़िया आता है। तो बेटर वे आप ये है कि आप क्रम कोटिंग जब भी करते हो तभी से आप ये लेयर सेंटर में रखना शुरू कीजिएगा। चलिए, अब हम नॉर्मल वाटर या शुगर वाटर से स्पॉन्ज अच्छी तरह से सोक कर लेंगे। साइड से सोकिंग ज़्यादा लगती है, सेंटर में सोकिंग कम लगती है, क्योंकि साइड में थोड़ा सा तो स्पॉन्ज हमारा एज़ कम्पेयर टू सेंटर साइड में सोकिंग ज़्यादा ज़रूरी है। फिंगर से चेक करेंगे, अगर वाटर वूज आउट होता है इसका मतलब स्पॉन्ज अच्छी तरह से बेक हो चुका है। उसके बाद हमें क्या करना है, क्रीम अप्लाई करनी है। तो यहाँ पर मैं आपको अच्छी तरह से दिखाना चाहती हूँ कि हमें किस तरह से पैलेट ने पकड़ना है। देखिए, जो हमारे थंब के साइड वाली फिंगर है, मतलब इंडेक्स फिंगर है, वो हमें पैलेट नेप पर रखनी है और साइड के 2 फिंगर से हमें पैलेट नेप होल्ड करना है। देन पहले तो इस तरह से ये क्रीम स्प्रेड कर लेनी है। पैलेट नेप होल्ड करने का ये बिल्कुल परफेक्ट तरीका है। इसी तरह से आपको पैलेट नेप होल्ड करना है। अच्छी तरह से क्रीम हमने स्प्रेड की। उसके बाद हम क्या करेंगे, टर्न टेबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। देन पैलेट नेप हमारा हार्ट की डायरेक्शन में घूमेगा। जहाँ जहाँ पर गैप्स दिख रहे हैं वहाँ पर आपको क्रीम फिलअप करनी है। देन अगेन टर्न टेबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमेगा और हमारा पैलेट नेप हमारी हार्ट की डायरेक्शन में घूमेगा। इस तरह से हमने टॉप की फिनिशिंग की। उसके बाद साइड्स की भी फिनिशिंग करेंगे। जब साइड की फिनिशिंग करते हो तो आपका टर्न टेबल क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमता है। चलिए,
ये हमने मिल्क नटी फ्लेवर में केक बनाया है, तो फीलिंग भी डेफिनेटली अलग होगी। इसमें हमने ड्राई फ्रूट्स यूज़ किए हैं, काजू, बादाम एंड पिस्ता यूज़ किया है। उसी तरह से हमने वाइट चोको चिप्स भी इसमें ऐड किए हैं। देन यहाँ पर फिलिंग के लिए हमने कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। मैंने आपको पहले वीडियो में भी कहा है कि हमने 200 ग्राम कंडेंस मिल्क लिया था, लेकिन उसमें से आधा मतलब 100 ग्राम ही हमने स्पॉन्ज बेकिंग में यूज़ किया है, और ये वाला 100 ग्राम हम इस तरह से फिलिंग में यूज़ करेंगे, तो ये टेस्ट में बहुत बढ़िया लगता है। और एक बात मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगी, अगर आपको क्रीम में भी कंडेंस मिल्क यूज़ करना है तो डेफ़िनेटली आप कर सकते हो, तो स्पॉन्ज की टेस्ट और बढ़ जाएगी। अब हमने सेकंड लेयर रख दी इस पर। जो हमारी टॉप की लेयर है, कटिंग करते समय जो टॉप की लेयर थी वो हमें सेंटर में रखनी है। उसके बाद पहले तो साइड्स के गैप फिल अप करेंगे, देन हम इसे शुगर वाटर या नॉर्मल वाटर से सोक करेंगे, क्योंकि अगर आप साइड्स के गैप फिल अप नहीं करते हो और सोकिंग कर लेते हो स्पॉन्ज की, तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर मतलब किसी एक साइड पर स्पॉन्ज बेंड हो सकता है, झुक सकता है। तो पहले तो आप साइड्स के गैप पहले फिलअप करेंगे, उसके बाद सोकिंग करेंगे। आपको स्पॉन्ज की सोकिंग पर अच्छी तरह से ध्यान देना है, क्योंकि क्या होता है कि जब आप केक का केक पूरा हो जाता है आपका डेकोरेट करके, तब आप फ्रिज में रखते हो। तो आप फ्रिज में रखते हो तो फ्रिज के ठंडाई की वजह से फ्रिज की कूलिंग की वजह से आपका स्पॉन्ज ड्राई होने लगता है, क्योंकि उसमें जो वाटर आपने डाला है या शुगर वाटर डाला है वो स्पॉन्ज सोक कर लेता है। देन जो कुछ ठंडा होता है एटमॉस्फेयर फ्रिज में, तो उसके उसकी वजह से आपका ये स्पॉन्ज ड्राई होने लगता है, अगर आपने सोकिंग अच्छी तरह से नहीं की है तो इसके लिए स्पॉन्ज की सोकिंग अच्छी तरह से करना बहुत ही ज़रूरी है। देखिए, पैलेट नेप इस तरह से पकड़ना है और उसी तरह से टू एंड फ्रो मेथड से हमें इसे मूव करना है। देन टर्न टेबल एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घुमाएंगे। इसी टेक्निक से हमें हर बार क्रीम स्प्रेड करनी होती है, और इसी टेक्निक से हम स्पॉन्ज की क्रम कोटिंग कर रहे हैं। टॉप का फिनिशिंग करने के बाद हर एक लेयर के बाद आप साइड्स का भी फिनिशिंग उसी टाइम करो, तो वो ज़्यादा बेहतर रहता है। आज तक आपने बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखे होंगे कि जहाँ पर आपने देखा होगा 7 to 8 मिनट का वीडियो होता है, पूरा केक बेक होके उसका आइसिंग होता है, डेकोरेशन होता है, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। मेरे चैनल पर भी ऐसे बहुत सारे वीडियो है कि 7-8 मिनट में केक बन जाता है, लेकिन उस वीडियो में बहुत सारी चीज़ें स्किप करनी पड़ती हैं, तो वो सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर नहीं कर पाते हम लोग। तो इसके लिए ये सीरीज़ हम इन डिटेल बना रहे हैं, तो आपको अच्छी तरह से हर एक चीज़ अच्छी तरह से समझ में आएगी, बहुत सारी ट्रिक्स आपके साथ शेयर की जाएगी, और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी सीरीज़ है, जिसमें बहुत बढ़िया फ्लेवर्स बनेंगे और उसी के साथ बहुत ही बढ़िया डेकोरेशंस भी होंगे। थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, जब भी आप नेक्स्ट लेयर स्पॉन्ज के रखते हो नीचे वाली लेयर पर, तो वो लेयर एग्जैक्टली नीचे वाली लेयर के एग्जैक्टली ऊपर होनी चाहिए। कहीं पर भी वो लेयर अगर आपकी तिरछी है, किसी एक साइड पर वो लेयर झुकती है, तो आपका फाइनल फिनिशिंग वाला जो केक होगा वो थोड़ा सा लुक में थोड़ा सा तिरछा दिखेगा। वो निग्लिजिबल होता है, लेकिन वो दिखता तो है ना। यहाँ पर हमने स्पॉन्ज को सोक कर लिया है। मैं आपको दिखा दूँ कि स्पॉन्ज सोकिंग कैसी होती है, वाटर वूज आउट होना क्या होता है। जैसे कि हमने सोकिंग की, उसके बाद इस तरह से प्रेस करना है, तो अगर आपके फिंगर को पानी अच्छी तरह से दिख रहा है फिंगर पर, तो इसका आपने सोकिंग अच्छी तरह से की है। क्योंकि अभी तो आपको लगेगा नहीं, ये बहुत ही इसमें शुगर वाटर या बहुत ही नॉर्मल वाटर इन्होंने ऐड किया है, लेकिन ऐसे नहीं होता। जब भी आप ये केक फ्रिज में रखोगे तो ये स्पॉन्ज ड्राई होना स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि जो आपने सोकिंग की है वो वाटर वो सोकिंग आपकी क्रीम भी ऑब्जर्व करती है, तो ये एब्जॉर्प्शन की वजह से आपका केक खाते टाइम ड्राई लगता है। इस लेयर में ऑलरेडी मैंने क्रीम पर ही कंडेंस मिल्क यूज़ किया है। डेफिनेटली हमने फिलिंग में तो यूज़ किया ही है, लेकिन मिल्क नटी फ्लेवर में व्हिप क्रीम में भी कंडेंस मिल्क यूज़ किया जाता है। ये आपका आपके ऊपर डिपेंड है कि आप क्रीम में यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, अदरवाइज सिर्फ फिलिंग में भी यूज़ कर सकते हो। लेकिन
अगर आप क्रीम में ये यूज़ करते हो तो इसकी टेस्ट बहुत ही बढ़िया होती है। चलिए हमने तीनों लेयर्स अच्छी तरह से यहाँ पर सेट की है। उसके बाद साइड का फिनिशिंग किया। देन इस तरह से पैलेट नाइफ से हम ऊपर की लेयर अच्छी तरह से फिनिशिंग कर लेंगे। डेफिनेटली ये हमारी क्रम कोटिंग की प्रोसीजर है, लेकिन यहाँ पर भी आपको क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड करनी है, क्योंकि हर एक बाइट में, हर एक केक के पीस में क्रीम का इवन टेक्सचर हो, इसके लिए इस तरह की टेक्निक्स आप ज़रूर यूज़ करोगे। ये आपने देखा होगा वीडियो में 1-2 बार दिखाया जाता है, लेकिन एक्चुअली ये 3 टू 4 टाइम्स आपको करना पड़ता है या 5 टाइम्स भी करना पड़ता है, ताकि आपका स्पॉन्ज अच्छी तरह से इवनली क्रम कोट हो जाए। मैं आपको यहाँ पर थोड़ा-सा दिखा दूँ, कभी-कभी हम लोग पैलेट नाइफ हॉरिजॉन्टल नहीं पकड़ते, बीच में से ऊपर रहता है पैलेट नाइफ हमारा, तो सेंटर में ज़्यादा क्रीम रहती है। तो इसके लिए मतलब ये चीज़ आपको अवॉइड करनी है। तो जब भी आप केक के टॉप का फिनिशिंग करो तो पैलेट नाइफ डेफिनेटली हॉरिजॉन्टल ही होना चाहिए, ताकि आपकी क्रीम अच्छी तरह से स्प्रेड हो जाए। चलिए स्पॉन्ज की क्रम कोटिंग तो हो चुके हैं। अब हम इसे लिफ्टर से लिफ्ट करेंगे, देन केक बेस पर रखेंगे। अगर आप बिगिनर हो तो अगर आपको डर लगता है, मतलब फर्स्ट 2 या 3 टाइम्स डर लगता है, तो आप डायरेक्टली ये प्रोसीजर केक बेस पर भी डायरेक्टली ये प्रोसीजर कर सकते हो। लेकिन ये बिल्कुल ईजी प्रोसीजर है। डेफिनेटली आप ये प्रैक्टिस से सीख जाओगे। देखिए कितनी बढ़िया तरीके से हमने लिफ्ट कर लिया है केक, है ना। इस तरह से हमने मिल्क नटी फ्लेवर में स्पॉन्ज बेक कर लिया। उसके बाद क्रीम अच्छी तरह से बीट कर ली, देन स्पॉन्ज का क्रम कोटिंग किया। अब हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो में हम इस केक का डेकोरेशन करेंगे, बहुत ही अलग तरीके से, अलग नोज़ल की यूज़ की बदौलत हम ये डेकोरेशन कर लेंगे। तो चलिए अब मिलते हैं हमारे बेसिक टू प्रोफेशनल केक सीरीज़ के नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।